सबको जय मसीह। मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक, ये मेरी बेटी एंजल, डॉटर प्रिंसेस एंजल विजया जगनायक, ये प्रेम कुमारी। पास्टर ने हमारे लॉर्ड्स मर्सी ग्रेस प्रेयर हाउस सोसाइटी ये चर्च लॉर्ड्स मर्सी और ग्रेस प्रेयर हाउस, इनका नाम है डॉटर किन प्रेम मोहिनी, प्रेम कुमारी भी बोलते हैं। तो आज का वचन जो है ये है नाम के बारे में कि कैसे पिता परमेश्वर ने अपने नाम का प्रचार किया, कैसे हमने जाना कि उसका नाम यहोवा है और कैसे वो हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, उसके ऊपर वीडियो है। तो कौन कौन सा वचन हम लेंगे? इसमें लेंगे निर्गमन अध्याय 3 पद संख्या 13 से 5, निर्गमन 15 का 23, निर्गमन 15, निर्गमन 17 का 2, 5, 6, 7, निर्गमन 17 का 15, निर्गमन 18 का 3, 4, निर्गमन 34 का 4 से 7 और 14, निर्गमन 9 का 2, निर्गमन का 24, 16, निर्गमन 6, गिनती 6, 22, 27, गिनती 11, 34, गिनती 11, 34, गिनती 20, 12, 13, व्यवस्था विवरण 32, 3, यहोशू 5, 7 से 9, यहोशू 7, 26, यहोशू 33 से 34 और यहोशू 24, 32 से 33। इसमें मैंने पिता परमेश्वर का लिया है, यीशु मसीह भाई का नहीं लिया है। पिता परमेश्वर ने कैसे अपना नाम का प्रचार बताया और बताया कि मैं कौन हूँ। पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम निर्गमन अध्याय 3 पद संख्या 13 से 15, 13 और 15 पढ़ेंगे। चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ, थोड़ा इसको समझाने के लिए मैं पढ़ूंगा, फिर बाद में आप पढ़िए। परमेश्वर ने मूसा को कैसे बुलाया। मूसा ने जब पहाड़ पे जा रहा था तो झलती झाड़ी में दिखा और उसको दिखने गया। जब यहोवा ने देखा मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूती को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढाक लिया। 22वें वचन में उसने क्या कहा? यहोवा परमेश्वर ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला हूँ तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करना। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उसको क्या बताऊँ। देखिए, इसलिए मैंने कहा नाम का महत्व है। आपको नाम के महत्व को समझना है। ऐसी उठपटांग कोई भी नाम नहीं रख रहा है, किसी भी चीज़, किसी वस्तु, किसी घर परिसर, यहाँ तक अपने बच्चों का भी नाम उठपटांग आपको नहीं रखना। इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो मूसा ने पूछा कि मैं क्या नाम बताऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। क्या बताया? मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएल से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ। क्या नाम बताया? जिसका नाम मैं हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि सिर्फ भाई यीशु मसीह और पिता परमेश्वर को छोड़कर किसी को भी कहने का अधिकार नहीं है कि मैं हूँ। हम लोग बहुत बोलते हैं ना, मैं फलाना हूँ, मैं ढेकाना हूँ। तो आप लोग को जान लिए वचन के अनुसार आपको मैं हूँ कहने का अधिकार नहीं है। आपको मैं हूँ कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं हूँ मात्र पिता परमेश्वर और भाई यीशु मसीह कह सकता है। जब यीशु मसीह ने सुसमाचार में कहा कि मैं हूँ, और उत्पत्ति में निर्गमन के अध्याय में यहोवा परमेश्वर पिता परमेश्वर बोल रहा है मैं हूँ। फिर मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तो इस्राएल से यह कहना तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक यही मेरा नाम रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी में मेरा इसी से स्मरण हुआ करेगा। यहोवा नाम, यहोवा का मतलब होता है यह वह, तो इसी नाम से स्मरण होगा। अब देखिए निर्गमन 15, निर्गमन अध्याय 15 23 में क्या लिखा है? 15:23 इसमें मन्ना के बारे में बताया गया है। पढ़िए, मन्ना एक भोजन वस्तु थी जो परमेश्वर ने दिया। 15 का 23वां वचन, 15 का 15 पढ़िए। 15 का 15। यह देखकर इस्राएली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। हाँ,
ये भोजन वस्तु थी जो परमेश्वर ने गिराई थी, स्वर्ग से उसको गिराते थे। क्या कहा? मन्ना। देखिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो स्वर्गीय मन्ना है वो मैं हूँ, और रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। इसलिए चीजों का नाम का महत्व है। आगे पढ़िए 23वां वचन। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि नहीं, सॉरी 23वां नहीं, हाँ, ये मन्ना के बारे में तो उसको पढ़ चुके हैं। अब निर्गमन का अध्याय 17 का 2, 5, 6, 7 पढ़ेंगे। 2, 5, 6, 7। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। हाँ, देखिए, परीक्षा की, इसलिए उस जगह का नाम मस्सा और मरीबा रखा। मस्सा का क्या अर्थ है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। पानी के लिए चट्टान में बात करने का बोला था पिता परमेश्वर, और चट्टान से मस्सा का क्या मतलब है? मस्सा पढ़ो। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह, देखिए, वहाँ वाद विवाद किया था और वो परीक्षा की थी कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है कि नहीं, इसलिए उसका नाम मस्सा और मरीबा पड़ा। निर्गमन 17 का 15। निर्गमन 17 का 15। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। देखिए, अमालेकियों पर विजय के बाद मूसा ने परमेश्वर का नया नाम रखा, वही गुणों का नाम रखा। क्या रखा? यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी हमारा विजय का झंडा। ये हम गाते हैं ना, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। ये नाम यहाँ से परमेश्वर का आया कि अमालेकियों से सदा लड़ाई करता रहेगा। आप पढ़ेंगे निर्गमन 18 का 3-4। निर्गमन 18 का 3-4। निर्गमन 18 3-4 में देखिए पिता परमेश्वर ने क्या कहा। और उसके दोनों बेटों को भी ले आया, उनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम रखा था, मैं अन्य देशों में परदेशी हूँ। हाँ, गेर्शोम का क्या अर्थ है? मैं अन्य देशों में परदेशी हूँ। आगे, और दूसरे का नाम क्या रखा? और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलिएजर रखा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन। हाँ, एलिएजर का मतलब क्या है कि फिरौन की तलवार से मेरे परमेश्वर ने मुझे सहायक होकर बचाया। एलिएजर का मतलब क्या है? मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। इसलिए बाइबल में जो भी नाम लिखा है, जगह का, स्थान का, वेदी का, लोगों का, उसका विशेष मतलब है। और आप लोगों को भी सलाह दिया जाता है कि बाइबल के अनुसार अपने बच्चों का नाम रखिए। कोई भी उठपटांग नाम मत रखिए, अपने जगह का, अपने वस्तुओं का नाम भी रखिए, क्योंकि ये बाइबल हमें बताती है कि रखे। अब देखिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने नाम का प्रचार कैसे किया। निर्गमन अध्याय 34 पद संख्या 4। निर्गमन पद संख्या 4, 5, 6, 7 पढ़ेंगे। चलिए 4 से चालू करिए। तब मूसा 4 से 7 तक। तब मूसा ने पहली तख्तियों को समान 2 और तख्तियां बनाई। हाँ, दो तख्ती बनाई थी, जिसमें परमेश्वर ने अपने हाथ से 10 आज्ञाओं को लिखा था, लेकिन इस्राएल को पाप कर वो तख्ती तोड़ गई थी। अभी दूसरी तख्ती बनी है। फिर और भोर को उठकर वो अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार। हाँ, भोर की आराधना के लिए भी हमने वीडियो बनाया था। भोर की आराधना क्यों करना चाहिए? मूसा भी भोर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सीनै पर्वत पर यहोवा परमेश्वर से मिलने, इसलिए भोर की आराधना करना जरूरी है। आगे, सीनै पर्वत पर चढ़ गया।
तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्वयं अपने नाम यहोवा का प्रचार किया। एक बार फिर 5वां वचन को पढ़ेंगे। क्या किया? तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। नाम का मत देखिए, किसके संग? मूसा के संग खड़े होकर, भोर में सीनै पर्वत में बादल के संग, मूसा के संग खड़े होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहाँ से परमेश्वर ने अपने नाम का प्रचार किया कि मेरा नाम यहोवा होगा। आगे बढ़िए, क्या प्रचार किया? यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता। हाँ, मूसा के सामने खड़े होकर यूं प्रचार, थोड़ा धीरे पढ़ोगे। यहोवा के सामने यह कहकर मूसा के सामने यहोवा यो प्रचार करते क्या? हमारा पिता परमेश्वर क्या प्रचार किया? यहोवा ईश्वर दयालु, ईश्वर है, और क्या है? दयालु और अनुग्रहकारी है। कोप करने में धीरजवंत है, और अति करुणामय है, और सत्य है। क्या है? एक बार फिर पढ़ेंगे। ईश्वर यहोवा ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर यहोवा है। दूसरा दयालु है, तीसरा अनुग्रहकारी है, चौथा कोप करने में धीरजवंत है, पांचवा अति करुणामय है और सत्य है। सत्य क्या है? यहोवा परमेश्वर सत्य है। इसलिए पिता यीशु मसीह भाई ने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहोवा परमेश्वर को आप जान गए, यीशु मसीह भाई को आप जान गए, त्रिएक परमेश्वर को आप जान गए तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आगे बढ़िए, क्या है? हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला है, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला, और पाप का क्षमा करने वाला है। हमारे अधर्म और पाप को क्षमा करता है। मरकुस 1:14 में क्या लिखा है? मन फिराओ और पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज निकट है, और सुसमाचार पर विश्वास करो। यही सुसमाचार यहोवा परमेश्वर और त्रिएक परमेश्वर भाई यीशु मसीह हमारे अधर्म और पाप को क्षमा करता है। आगे, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। अगर आप पाप में गिरे हुए हैं, पाप से आपने क्षमा नहीं मांगी तो आप दोषी हैं और आपको निर्दोष नहीं ठहराएगा। और क्या करेगा? वह पितरों का अधर्म को दंड, हमारे बाप दादाओं का अधर्म का दंड, हमारे बाप दादों का अधर्म का दंड। कई परिवार में सांप पीढ़ियों से पीढ़ी चला आता है, कई परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके घर में शांति नहीं है, पैसा नहीं ठहरता। क्या है? ये पितरों को दिया हुआ दंड है जो नाती पोतों को मिल रहा है। आगे, उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हजारों साल करना करने वाला है, लेकिन जब आप दोषी हो जाओगे उसके नजर में नाती पोतों परपोतों बेटों को भी देगा। आगे, तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। हाँ, दंडवत किया। 14 वचन में क्या लिखा है? 14 वचन, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की हमको दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने का आज्ञा नहीं है। यहोवा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सामने दंडवत करना है। और क्योंकि यहोवा जिसका नाम ज्वलनशील है, जलने वाला परमेश्वर, फिर बोल रहा हूँ, ज्वलनशील, जलने वाला परमेश्वर है। यहोवा जलता है। आगे, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। जल उठ रहा है, जैसे हम जलते हैं ना, कि कोई अगर हमारा कुछ कर देता है, वैसे अगर परमेश्वर को आप प्यार नहीं करेंगे, उसकी आराधना नहीं करेंगे, झूठी देवी देवताओं की आराधना करेंगे, वो जल उठेगा और आपको नष्ट कर डालेगा। और ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों ये बाकी बात है, तो परमेश्वर ने किया, तो जल उठने वाला जलनशील हमारा परमेश्वर है। जितना दया करता है उतना उससे कम कोप करता है, लेकिन जब एक बार उसका कोप भड़क उठता है तो वो आपको बख्शेगा नहीं। आगे पढ़ेंगे निर्गमन 19:2, निर्गमन का 19:2, वापस चलेंगे निर्गमन अध्याय 19:2 में। निर्गमन 19:2 में क्या लिखा है? पढ़ो ना। और जब वे रफीदीम से कुछ सॉरी, निर्गमन नहीं होगा, ये होगा गिनती में पढ़िए 9:2, गिनती का 19:2, गिनती में आ जाइए। गिनती क्या लिखा है? देखिए, ये है, सॉरी, लेव व्यवस्था का है,
19 का 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र। हम बोलते हैं ना पवित्र पवित्र, यहाँ से यहोवा पवित्र, हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र बना रहना चाहिए। पवित्र बने रहेंगे तब सब कुछ होगा। ले वैसा क्या, ये 24 का 16 वचन पढ़िए, 24 का 16 वचन। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। हाँ, यहोवा परमेश्वर के नाम का निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। आगे, सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करे। सारी मंडली उस पर निश्चय पथराव करे, और चाहे देशी हो चाहे देशी हो परदेशी हो, यदि कोई उस नाम की निंदा करे, हाँ तो मार डाला तो जाए। हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है, उसके नाम को निंदा नहीं करना है, मार डाले जाओगे। आगे पढ़िए, निर्गम गिनती अध्याय 6 पद संख्या 22। गिनती गिनती 6 का 22 से 27। देखिए क्या लिखा है फिर यहोवा यहाँ ने- पे। याजकों को आशीर्वाद देने के बारे में, 22 के बारे में, कैसे पुरोहितों को आशीर्वाद देना चाहिए। चलिए सुनिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा कहा, हारून और उसके पुत्र से कहा हम्म, कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद इस दिया वचनों करना। से आशीर्वाद देना। पढ़िए, यहोवा तुझे आशीष दे यहोवा तुझे आशीष दे, और तेरी तेरी रक्षा करे। आशीष दे और रक्षा करे, और यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए चमकाए, और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे तेरी ओर करे और तुझे और तुझे दे। शांति दे। क्या करे? आशीष दे, रक्षा करे, तेरे मुख को चमकाए, अनुग्रह करे, तेरी रक्षा करे और शांति दे। और क्यों करे? सातों पढ़ो। इस रीति में मेरे नाम को इस्राएलियों पर हाँ, रखे इस रीति से यहोवा परमेश्वर के नाम को इस्राएलियों के सम्मुख रखे और मैं और उन्हें आशीष दिया। और देखिए, ये नाम से हमको आशीष देना है। अब पढ़िए गिनती 11 का 34। गिनती 11 के 34 में क्या लिखा है? 11 का 34। और उस स्थान का नाम किब्रोथा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहाँ मिट्टी दी गई। हाँ, देखिए, ये बटोरते के समय की बात थी। ये परमेश्वर से उन्होंने मांस मांगा था और पिता परमेश्वर ने बहुत सारे बटोरे दिया, लेकिन उसमें ना होकर बहुत सारे लोग मारा गए। उस जगह का नाम किब्रोथवा पड़ा। इसलिए जगह का नाम का महत्व को आप समझिए। अध्याय गिनती का अध्याय 20 पद संख्या 12 और 13। 20 का 12 और 13। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएली की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया और वह उनके बीच ठहराया गया। इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया, मरीबा उसके कारण पड़ा और उसके बीच यहोवा पवित्र ठहराया गया। इसीलिए मूसा वहां नहीं जा पाया। आगे हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 32 का 3 वचन। मैं तो यहोवा का नाम प्रचार करूंगा और तुम अपने परमेश्वर की महिमा मानो। मूसा ने कहा, हमको किसका प्रचार करना है? भाई त्रिएक परमेश्वर का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो और मानना है। यहोशू की किताब में अध्याय 5 पद संख्या 7 से 9 में, तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उस स्थान पर उत्पन्न किया था, इनका खतना यीशु ने करवाया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने कारण वे खतना रहित थे। और जब सारी जाति के लोगों खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने से अपने अपने स्थान में रहे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम्हारी नामधराई को मैं जो मिस्र में हुई है उसे मैंने आज दूर किया। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा। गिलगाल का नाम अर्थ है परमेश्वर ने हमारी नामधराई को दूर किया। यहोशू का अध्याय 7 पद संख्या 26 में क्या लिखा है? और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगाया जो आज तक बना हुआ है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस स्थान का नाम आज तक आकोर है।
ये अकान ने जो सोने की वस्तु, चांदी की वस्तु चोरी की थी, उसका पथराव करके उसको गाड़ा गया था, पत्थरों का ढेर लगा कर पथराव करके मारा गया था, और उस स्थान का नाम क्या हुआ? अक्कोर रखा गया। यहोशू अध्याय 33 में, यहोशू का अध्याय 33 पद संख्या 34। यहोशू 24 का 32 और 33। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे, वे सेकम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने सेकम के पिता हमोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्के में मोल लिया था। इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। हारून का पुत्र एलाइजर भी मर गया और उसको एफ्रेम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पे मिट्टी दी गई, और उसके पुत्र पिनास के नाम पर गिब्त पिनासी कहलाती है उसे दे दी गई। देखिए, कब्रिस्तान का भी नाम है गिब्त पिनास कहलाती है। इसीलिए परमेश्वर ने जो नाम दिया है, नामों को सही साल रखिए, अपने नाम, अपने बच्चों के नाम, अपने स्थानों के नाम को सही रखिए, और परमेश्वर का नाम हमको लेना है, उसके नाम का प्रचार करना है, उसके नाम से चीले बनाने हैं, जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, भाई यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के अनुसार हमको कार्य करना है। नामों को आप समझ गए होंगे, इसलिए